Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before watching the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 14, that is electric current and its effect. Now let us start reading. You might have tried the game How Steadily Is Your Hand in chapter 12 of class 6. If not, you may try now. तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आपने मतलब खेला होगा ये गेम, ठीक है, कि इतना जल्दी आपका हाथ है, जैसा कि आपको चैप्टर 12 में भी दिया हुआ होगा क्लास 6 में. अगर नहीं तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं. पहेली और बूजू ने सेटअप करा गेम कनेक्ट करना एक इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसा कि आपको क्लास 6 में भी दिया हुआ था. उन्होंने बहुत सारे फंड्स अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ ट्राई करे थे और उन्होंने बहुत इन्जॉय करा था. उन्होंने डिसाइड किया कि वो सजेस्ट करेंगे अपने कज़न्स को भी, जो कि कहाँ रहते थे, दूसरे टाउन में. तो पहेली ने एक नीट एंड क्लीन ड्राइंग बनाई, जैसा कि आपको मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से जो कि कनेक्टेड हुए थे. ये देख सकते हैं आप, ये पहेली ने नीट एंड क्लीन ड्राइंग बनाई है इलेक्ट्रिक सर्किट की. कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली, मतलब क्या आप जल्दी से ये बना सकते सर्किट. इट मेड बूजू वंडर, कि बूजू हैरान हो गए कि इतना ईजी होता है रिप्रेजेंट करना कंपोनेंट्स के सेल्स. ठीक है, अब आता है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स. जो कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सिंबल से भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं. तो टेबल 14.1 में आपने देखा होगा कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स आपको शो करे हुए हैं. तो आप मतलब कि कम अक्रॉस हो ही गए होंगे बहुत सारे डिफरेंट सिंबल्स इन कंपोनेंट्स के डिफरेंट बुक्स में. However in this books आप मतलब कि सिंबल जो कि आपको शो करे हुए हैं वो ही करेंगे, मतलब कि सिंबल आपको ये बस यही आएंगे आपको सिंबल्स. जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल का ये हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये हो गया, स्विच ऑन पोजीशन में ये हो गया, ऑफ में ये हो गया, बैटरी ये हो गई, ठीक है, वायर ये हो गई. तो मतलब वायर तो बहुत ईजी है. अगर वायर का आपसे सिंबल पूछे तो आप ऐसे बना दीजिएगा. बैटरी का पूछे तो ऐसे 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 बना दीजिएगा. और अगर स्विच ऑन एंड ऑफ का पहले तो एक मतलब कि ऐसे बना दीजिएगा और डॉट, और यहाँ पे ऐसे खोल दीजिएगा और ऐसे, ठीक है. और ये भी बहुत इजी है. ठीक है, डॉट डाल दीजिएगा, चिपका दीजिएगा इसको, डॉट डॉट लगा दीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा. मतलब कि आप ये सिंबल जो है ना ये याद कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पेपर में आ सकते हैं आपके. ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं. अब आप सिंबल्स को ध्यान से देखिए और ये जो सिंबल्स है ना इलेक्ट्रिक सेल की, नोटिस करिए कि कोई लॉन्गर लाइन और कोई शॉर्टर लाइन है और पर थिक पैरेलल लाइन है. तो क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल के कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल. सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का जो लॉन्गर लाइन होती है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो थिकर लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल. मतलब कि ऐसे होता है ना, एक सेकेंड, ऐसे और ऐसे. या कभी कभी मतलब कि जैसे कि सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है और यहाँ पे प्लस माइनस का भी दिया होता है. जैसे कि ड्यूरो सेल, बहुत सारे सेल्स आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं ध्यान से. ठीक है, जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है और ऑफ पोजीशन में होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल्स, जैसा कि आपको शो किए हुए हैं. जो वायर जो कि यूज़ होती है कनेक्ट करने में बहुत सारे कंपोनेंट सर्किट के, वो रिप्रेजेंट किससे होती है, लाइन से. टेबल 14.1 में जो बैटरी है और उसके सिंबल आपको शो करे हुए हैं. क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है. सिंबल को देखिए बैटरी के और आप मतलब कि पता लगा ही सकते हैं. फॉर सम एक्टिविटीज़, मतलब कि कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक से ज़्यादा सेल चाहिए होते हैं. सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर आर शोन. ठीक है, तो हम करते हैं कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को एक सेल से. मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव. ठीक है, तो ये इस कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं. तो आपको ये आ सकता है कि व्हाट इज़ अ बैटरी. द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज़ कॉल्ड बैटरी.
ओके। बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स, ये सारे बैटरी यूज़ करते हैं। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस इलेक्ट्रिक सेल नहीं होते और प्लेस्ड होते हैं वन आफ्टर अदर, जैसे कि आपको शो किया हुआ है। समटाइम्स जो सेल है वो प्लेस्ड होते हैं साइड बाय साइड, और जो कैसे टर्मिनल्स, मतलब कि कैसे सेल के टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। ध्यान से देखिए बैटरी के अंदर, और मतलब बैटरी कंपार्टमेंट कोई भी डिवाइस में, ये यूजुअली थिक वायर होती है या फिर मेटल स्ट्रिप कह सकते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को मतलब जोड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेल से, तो ये जो ऑर्डर होता है ना, ये हेल्प करता है आपको कि वो आप प्लेस करें सेल्स को करेक्टली बैटरी के कंपोनेंट में। ठीक है, ठीक है। तो अब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल जो कि यूज़ होता है, मतलब कि मैं कहीं पे भी प्रिंटेड होता है, जो भी आप मतलब सेल देखो या कुछ भी देखो, मतलब सेल में ही होता है मोस्टली। ठीक है, कि वो मतलब सेल्स बैटरी बनाने में यूज़ होते हैं ना, इसलिए। तो हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स, हम सेल्स को कैसे कनेक्ट करें बैटरी को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि एक सेल होल्डर आता है, जैसा कि आपको शो किया हुआ है फिगर 14.4 में। एक वुडन ब्लॉक होता है, ये देख सकते हैं 14.4, ये होता है सेल होल्डर। ठीक है, एक वुडन होता है और यहाँ पे आयरन स्ट्रिप्स होती है और यहाँ पे रबर बैंड होती है। ठीक है, तो ये नेसेसरी है कि जो रबर बैंड है ना वो होल्ड करती है, ये जो रबर है ना ब्लू आप देख ही रहे होंगे, है ना, वो मेटल स्ट्रिप को होल्ड करती है टाइटली। ठीक है, तो आप मतलब कि अब बाय कर सकते हैं सेल होल्डर्स मार्केट से, या फिर बैटरी बनाने के लिए 2 या मोर सेल्स से, या प्लेस कर सकते हैं सेल्स को प्रॉपरली कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वन सेल का, वो कनेक्ट हो जाए नेगेटिव टर्मिनल के दूसरे सेल से। अब कनेक्ट करिए पीस ऑफ वायर और 2 मेटल जैसे कि 2 मेटल क्लिप्स मतलब कि होल्डर पे कर दीजिए, जैसा कि आपको शो किया, और बैटरी आपकी रेडी हो गई। ये देखिए, ये देखिए ऐसे हो जाएगी। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कर दीजिए पहले, मतलब कि इधर इधर प्लस, इधर मतलब इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर प्लस। मतलब कि आप सोचेंगे कि ऐसे जैसे कि एक सेल है और ये भी, तो ये प्लस प्लस नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, ये एक सेल है यहाँ पे माइनस का है और ये एक सेल है यहाँ पे प्लस का है, तभी ये चलेगा, और ये राइट वे होता है। ये जो सिंबल्स यूज होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एक बैटरी, वो आपको शो किए हुए हैं। और अब हम मतलब कि ड्रॉ करते हैं एक सर्किट का डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से, मतलब सिंबल्स की हेल्प से। तो अब है एक्टिविटी 14.1। अब आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए जैसा कि आपको शो किया हुआ है। आप एक सिमिलर सर्किट भी ले सकते हैं क्लास 6 में, जैसा कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करने के लिए। तो क्या आप जानते हैं कि जो बल्ब तभी ग्लो होती है जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है। तो ये जो बल्ब है ना वो ग्लो करती है जैसे ही जो स्विच है मूव करता है ऑन पोजीशन पे। कॉपी करिए इलेक्ट्रिक सर्किट को अपनी कॉपी में या नोटबुक में। अब आप एक सर्किट का डायग्राम बना लीजिएगा सर्किट पे, जो मतलब कि सर्किट सिंबल्स की हेल्प से, और वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इस जो डायग्राम सिमिलर 14.8 अब ढूंढते हैं, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इट इज़ मच ईजियर, ये बहुत ईजी है कि ये ड्रॉ करना सिंबल्स की हेल्प से, तभी हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 14.9 हमको दिखाते हैं कि जो दूसरा अनदर सर्किट है ना सर्किट डायग्राम, वो आइडेंटिकल टू सर्किट डायग्राम, मतलब कि वो उसी के जैसा है, मतलब मैच करता है। तो इन विच वे इज़ डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए करंट का मतलब कि वायर का, स्विच का है ना, यहाँ पे स्विच ओपन है
और यहाँ पे क्या है, स्विच क्लोज। तो इसमें डिफरेंस हुआ ना। क्या बल्ब ग्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में? तो अब रिकॉल करिए कि बल्ब ग्लो कब करता है, जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है। ठीक है, तो पहेली और बूझी ने वंडर किया कि जो बैटरीज है ना, जो कि ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और इन्वर्टर्स में यूज़ होती है, वो सेल से बनती है। तभी फिर क्या होती है बैटरी वही होती है जो अभी हमने कहा था कि पहले किया था हमने, मतलब इसी चैप्टर में, कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो आप हेल्प कर सकते हैं आंसर को फाइंड आउट में। ठीक है, बल्ब में एक थिन वायर होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, जो कि ग्लो तभी होती है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसमें से और बल्ब फ्यूज हो जाता है। इसको हम जब अगर नहीं फ्यूज हो जाता है तो हम कहते हैं फिलामेंट इज़ ब्रोकन। अगर बल्ब का फिलामेंट ब्रोकन हो जाता है तो क्या वो सर्किट कंप्लीट होएगा? नो। तो वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? नो। तो यू माइट हैव नोटिस दैट द ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स वार्म। जैसे मतलब कि जैसे कि ये एक बल्ब है। ठीक है, ये एक बल्ब है। अगर यहाँ पे मतलब कि पतली सी थिन सी वायर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है, अगर ये फिलामेंट ब्रोक हो जाएगी या हल्की सी टूट जाएगी या इसकी वायर लूज हो जाएगी, देखिए डायग्राम भी आपको दिया होगा, ये देखिए, ये फिलामेंट एक पतली सी वायर होती है, ये देखिए बिल्कुल पतली सी वायर होती है। अगर ये टूट जाती है तो बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, और जैसे मतलब कि बल्ब अगर ऑन होता है तो वो गर्म हो जाता है। जैसा कि अगर लाइट चलेगी, और मतलब कि लाइट तो होती है ऑलमोस्ट सबके घर में, लाइट चलेगी, जैसे आपने चलाई उसके 2 मिनट बाद आप देखना वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो करंट पास कर रही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम आगे पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। एक्टिविटी 14.2। अब आप एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, बल्ब लीजिए या स्विच लीजिए जो कि कनेक्ट करता है वायर्स को। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दीजिए। तो ये जो एक्टिविटी है ना, ये मतलब कि सेल की यूजिंग ही हो जाएगी। अब स्विच को ऑफ पोजीशन में रख दीजिए। क्या बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब को टच करिए। अब इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन पोजीशन में छोड़ दीजिए और बल्ब को ग्लो करने दीजिए 1 मिनट के लिए। फिर से टच करिए बल्ब को। क्या आप कोई डिफरेंस फील करते हो? मूव मतलब कि आफ्टर मूविंग द स्विच बैक द ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन। पहले ऑन करिए, फिर उसको टच करिए 2 मिनट बाद, फिर ऑफ करिए, फिर उसको 2 मिनट बाद टच करिए, फिर आप देखना डिफरेंस। अब आप एक सर्किट बनाइए जैसा कि आपको शो किया हुआ है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर लीजिए, टाई कर दीजिए उसको नेल्स के बिटवीन, और नाइक्रोम वायर को लीजिए इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से, या फिर आप एक पीस भी ले सकते हैं डिस्कार्डेड कॉइल का या एक इलेक्ट्रिक हीटर का। ठीक है, आप टच करिए वायर को और स्विच कर दीजिए करंट को सर्किट के अंदर और मूव करने दीजिए उसको स्विच को ऑन पोजीशन पे। ठीक है, आफ्टर फ्यू सेकेंड फिर से टच करिए, लॉन्गर टाइम के बाद टच मत करिए। ठीक है, नहीं तो वो गर्म हो जाएगा ना। स्विच ऑफ द करंट को स्विच ऑफ कर दीजिए और टच करिए वायर को फिर से कुछ मिनट्स बाद। तो जो वायर्स है ना वो हॉट हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होएगा। तो तभी हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो आप थिंक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, वो कैसे यूज़ होता है। ठीक है, मेक करिए लिस्ट इन्हीं जैसी अप्लायंसेज का। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है या इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो यूज़ होता है कुकिंग के लिए। तो ऑल दीज कंटेन्स कॉइल ऑफ वायर। तो ये सारा कॉइल ऑफ वायर कंटेन होता है। ये जो कॉइल ऑफ वायर है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जब अप्लायंसेज स्विच ऑन होते हैं ना, तो तभी कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो रेड हॉट हो जाते हैं और हीट देते हैं। तो जो अमाउंट होते हैं ना जो कि हीट प्रोड्यूस होता है
वो डिपेंड होता है उसके मटेरियल पर, उसके लेंथ पर और उसके थिकनेस पर। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है इन वायर्स डिफरेंट मटेरियल्स पर, डिफरेंट लेंथ और थिकनेस जो कि यूज होती है। तो ये वायर यूज़ करता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में, और नॉर्मली हॉट बना देता है। और अगर दूसरे हैंड पे देखेंगे तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, वो सो हॉट हो जाता है कि वो विजिबल दिख जाता है हमें। तो ये जो फिलामेंट होता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो हीटेड हो जाता है और तभी हाई टेम्परेचर ग्लोइंग स्टार्ट हो जाता है। तो अगर लार्ज करंट पास होएगा तो जो वायर है ना बहुत हॉट हो जाएगी और वो मेल्ट हो जाएगी और टूट भी सकेगी। पर ये पॉसिबल है वायर को कि मेल्ट हो जाए और ब्रेक होते, तो चलिए चेकआउट कर दें हम। तो अभी हमारा एक बॉक्स बचा था, ये रहा। बूजू कुड नॉट सी, मतलब बूजू मतलब कि एलिमेंट्स नहीं देख पा रहा था इलेक्ट्रिक आयरन के। तो पहेली ने उनको समझाया कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, जैसे कि इमर्शन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन गीज़र्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स, उनमें एलिमेंट्स होता है उनके अंदर। और आपने देखा होगा कभी एलिमेंट अप्लायंसेस, ठीक है। तो अब है ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें बस आप ये याद रख लीजिए कि ISI मार्क्स जो भी मतलब कि स्टैंडर्ड मार्क्स होता है, ये जो कि मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अगर जो भी आप ले रहे हो उस पर ISI मार्क्स होना चाहिए। मतलब कि आप देख सकते हैं ऐसा मार्क ISI मार्क्स, ठीक है। बस आप ये पढ़ सकते हैं। एक्टिविटी 14.4, अब आप एक सर्किट बनाइए जो कि यूज़ होता है एक्टिविटी 14.3 में, और रिप्लेस कर दीजिए सेल्स को बैटरी से 4 सेल से। प्लेस करिए उसमें नाइक्रोम वायर और एक थिक स्ट्रैंड स्टील वुड का, ठीक है। इफ़ देयर आर एनी फैंस, अगर फैंस है रूम में तो आप स्विच ऑफ कर दीजिएगा और पास कर दीजिएगा करंट को सर्किट में से कुछ समय के लिए। अब आप ऑब्ज़र्व करिए ये जो स्ट्रैंड है ना स्टील वूल का, ध्यान से देखिए, नोट करिए क्या होता है। जो ये जो स्ट्रैंड है ना वो मेल्ट होता है या ब्रेक होता है। तो जो वायर जो कि बनती है कुछ स्पेशल मटेरियल से और मेल्ट हो जाता है जल्दी से, तो और ब्रेक जब लार्ज इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है, तो तभी हम इन वायर को क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक है वो फ्यूज़ हो गया है ऑल बिल्डिंग में, और जो फ्यूजेस इंसर्टेड होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो तभी ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना करंट की, जो कि सेफली फ्लो होती है उसमें से, तो अगर बाय एक्सीडेंट जो करंट है ना एक्सीड हो जाता है ना सेफली लिमिट्स के, तो जो वायर्स होती है ना वो ओवर हीटेड हो जाती है और वो कॉज करती है फायर, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये जो प्रॉपर फ्यूज़ नहीं होगा ना सर्किट में, तो वो ब्लो ऑफ कर देगी और ब्रेक कर देगी सर्किट। तो फ्यूज़ को तभी हम कहते हैं कि सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि विच प्रिवेंट्स डैमेजेस, मतलब कि जो बचाती है डैमेजेस से, इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से और पॉसिबल फायर से। तो जो फ्यूजेस होती है ना वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ होती है, यूज़ होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसा कि आपको शो किया हुआ है हाउसेज में, और फ्यूज़ जैसा कि आपको शो किया हुआ है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो हीट इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक करंट का, और हमने ये भी लर्न किया कि इसके एडवांटेजेस कि क्या क्या हमारे एडवांटेजेस हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उनमें मतलब कि इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो अब आप ये बहुत ही मस्ट है। तो इन दिनों में जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ना वो इंक्रीजली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो फ्यूज़ की जगह पर होता है। तो ये जो स्विचेस होते हैं ना जो कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं जब करंट उनमें से ज़्यादा होता है, सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, और टर्न देम ऑन सर्किट, मतलब कि, और इसमें भी ISI देखो ये रहा मार्क, यहाँ पे भी बना है ISI मार्क, देख सकते हैं आप यहाँ पे ISI मार्क्स बना होना चाहिए, ठीक है। एक रीज़न होता है एक्सेसिव करंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो है टचिंग ऑफ वायर्स। ये तभी हो सकता है जब जो इंसुलेटर्स होते हैं ना वायर का वो ऑफ हो गया और हम उसको वियर और टियर करें,
तो तभी हम मतलब शॉर्ट सर्किट कहते हैं ना। और दूसरा रीज़न क्या होता है, एक्सेसिव करंट, जो कि कनेक्शंस और बहुत सारी सिंगल सॉकेट से, और वो कॉज करता है ओवरलोड सर्किट के लिए। तो आपने ये भी रीड किया होगा रिपोर्ट्स में और न्यूज़पेपर्स में फायर्स के बारे में, जो कि कॉज होती है शॉर्ट सर्किट्स में और ओवरलोडेड हो जाती हैं। तो हमारे से 2 पेजेस बचे हैं। अब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए, और उसके अंदर एक डिस्कार्डेड मैच बॉक्स रख दीजिए और रैप कर दीजिए इलेक्ट्रिक वायर को कुछ समय, और मतलब कि कार्डबोर्ड ट्रे के प्लेस कर दीजिए स्मॉल कंपास नीडल को उसके अंदर, कनेक्ट करिए दोनों मतलब फ्री हैंड्स वायर के और इलेक्ट्रिक सेल के, जैसा कि स्विच में आपको दे रखा है। नोट करिए डायरेक्शन, जो कि मतलब कि कंपास नीडल पॉइंट करिए। अब एक बार मैग्नेट लाइए कंपास नीडल में और ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है, और वॉच करिए ध्यान से। मूव कर दीजिए स्विच को ऑन पोजीशन में। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है, मूव कर दीजिए स्विच को बैक टू ऑफ पोजीशन। क्या ये जो कंपास नीडल है ना कम बैक होती है इनिशियल पॉइंट पे। रिपीट करिए यही एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट, ये हमको क्या इंडिकेट करता है। तो ये हम जानते हैं जो नीडल होती है कंपास की, वो एक छोटा सा मैग्नेट होती है जो कि पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जो कि लाता है मैग्नेट को क्लोज। ठीक है, तो ये जो नीडल जब डिफ्लेक्टेड हो जाती है ना, तो हम ये देखते हैं कि जो कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड हो गई और करंट फ्लो करता है नियर वायर्स पे। तो अब आप कनेक्ट कर सकते हैं 2 ऑब्जर्वेशन। जब करंट फ्लो करता है वायर से, तो जो वायर है ना बिहेव करती है मैग्नेट की तरह। तो ये जो साइंटिस्ट है ना क्रिश्चियन हैंस और स्टेड, तो ये इन्होंने वंडर किया, ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन नोटिस करी कंपास नीडल की हर समय, कि उसमें से कितना पास होता है। तो देख सकते हैं यही है, इन्होंने ये मतलब कि करी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना एक वायर से, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो तभी ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो आपने फाइंड करा होगा कि बहुत सरप्राइजिंग है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आप एक 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर लीजिए और एक आयरन नेल लीजिए और 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ले लीजिए। अब मतलब विंड से जो वायर है ना, मतलब कि वाइंड कर दीजिए वायर को टाइटली नेल के अराउंड और फॉर्म कर दीजिए कॉइल। कनेक्ट करिए फ्री हैंड्स वायर के टर्मिनल्स ऑफ द सेल थ्रू अ स्विच। ठीक है, अब प्लेस कर दीजिए कुछ पिन्स उसके मतलब कि एंड पे, नेल के एंड पे। अब जो स्विच है ना करंट का, वो क्या होता है अब, तो ये जो पिन्स है ना वो क्लिंग होती है टिप, नेल के टिप पे। स्विच ऑफ कर दीजिए करंट को, तो ये जो पिन्स स्टिल क्लिंग होती है। तो ये जो कॉइल होता है ना, जैसा कि आपको अब एक्टिविटी में बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना उसके थ्रू, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो स्विच ऑफ होता है और जो कॉइल है ना वो जनरली लूज़ कर देती है अपना मैग्नेटिज्म। तो इस कॉइल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लिफ्ट कर सकते हैं बहुत हैवी लोड्स। तो आपने रिमेंबर किया होगा कि जो क्रेन है ना, कि क्रेन जो कि आपने चैप्टर 13 में भी रीड किया होगा क्लास 6 में। तो जो एंड होता है ना क्रेन का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि अटैच होता है इससे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना वो यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल जंक से। ठीक है, तो डॉक्टर्स भी टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं कुछ मतलब मैग्नेटिक पीसेस का निकालने के लिए, जो कि आपके मतलब आईज़ में फॉल हो गया है। और जो बहुत सारे टॉयज़ होते हैं ना उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब है इलेक्ट्रिक बेल। तो हम बहुत फेमिलियर हो गए होंगे इलेक्ट्रिक बेल से, और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो अब हम सी करते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमको शो करता है फिगर 14.20, ये है फिगर। ये हमको शो करती है कि जो इलेक्ट्रिक बेल के बारे में, कि उसमें कॉइल ऑफ वायर होती है जो कि वाउंड करती है एक आयरन पीस से। तो ये जो कॉइल है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करती है, और ये जो
आयरन स्ट्रिप है ना हैमर से और एक एंड से उसको क्लोज रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के, तो वो कांटेक्ट में आ जाएगी। और वो जो स्क्रू है ना जो कि आयरन स्ट्रिप के पास, तो ये जो आयरन स्ट्रिप है ना वो कांटेक्ट में आ जाएगा स्क्रू से, तो जो करंट फ्लो करेगा और जो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। तो तभी ये पुल करती है आयरन स्ट्रिप को, और ये जो प्रोसेस होता है ना हैमर को एंड मतलब कि स्ट्रिप स्ट्राइक के एंड पे, और ये जो गोंग होती है ना बेल की, वो प्रोड्यूस करती है साउंड्स। हाउएवर जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स करता है ना आयरन स्ट्रिप को, तो वो ब्रेक करती है सर्किट और करंट फ्लो करता है कॉइल से, और वो फिर स्टॉप फ्लोइंग कर देता है। तो ये जो कॉइल है ना फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। तो जब मतलब कि जो कॉइल है ना फिर अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं करती आयरन स्ट्रिप को। तो ये जो आयरन स्ट्रिप फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है और टच करता है स्क्रू को फिर से। तो ये कंप्लीट हो जाता है सर्किट, और जो करंट फ्लो करता है कॉइल में, और जो हैमर है ना वो स्ट्राइक्स करता है फिर से गोंग को अगेन। तो जो प्रोसेस है ना वो रिपीट होता है क्विक सजेशंस में, और ये जो हैमर है ना वो स्ट्राइक करता है गोंग को हर समय। तो ये जो सर्किट है ना फिर वो कंप्लीटेड हो गया, तभी वो बेल रिंग हो गई। तो हमने अभी भी चैप्टर 14 इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टिल देन बाय फ्रेंड्स।